नमस्कार जोहार, मैं नवीन बाड़ा आपका स्वागत करता हूं पीओबी झारखंड में। तो आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में झारखंड के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखेंगे। चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आएंगे, तो ये सेक्शन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको भी बता दूंगा, उसको भी दिखा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपसे ये इस मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक के पश्चात वो आपसे आंसर सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संथाल जाति की शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। इस पे ग्राम स्तर पर जो गांव का प्रमुख होता है उसे मांझी कहा जाता है। यह गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यही गांव का नेतृत्वकर्ता भी होता है संथाल गांवों का। और गांव के स्तर पर सभी विवादों का निपटारा यह करता है। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मुंडा हो चाहे उरांव हो, जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो गांव स्तर पर जितने विवाद आएंगे, जैसे संपत्ति के झगड़े होंगे या वैवाहिक झगड़े होंगे, चोरी या डकैती के मामले होंगे, सब जो होगा वो गांव स्तर पर जो गांव का प्रशासनिक प्रमुख है वह उसे सुलझाता है। तो यही काम संथालों में मांझी करता है। और मांझी की बैठक जो होती है वो मांझी थान में होती है। मांझी के घर के बाहर एक जगह होती है जहाँ पे जो वो बैठक होती है उसे मांझी थान कहा जाता है। अ, एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है संथालों में वो है परानिक, या कहीं कहीं से प्रमाणिक भी लिखा रहता है, दोनों लिखा रहता है। तो आप दोनों टर्म इसलिए जानना ज़रूरी है कि एग्जाम में आए, ताकि तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो परानिक या प्रमाणिक जो होता है वह मांझी का सहायक होता है, मांझी की सहायता करता है और वह मंत्री की तरह कार्य करता है। यह मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन भी करता है और अर्थात यह गांव का उप प्रधान भी है। ठीक है, तो यह गांव का उप प्रधान की तरह है और मांझी जब अनुपस्थित होगा तो मांझी के कार्यों का संचालन जो होगा वो परानिक या प्रमाणिक ही करता है। जोग मांझी, जोग मांझी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग मांझी गांव में अनुशासन व नैतिकता बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होता है, विशेषकर युवक युवतियों के मध्य। यानी अनैतिक आचरण ना करे युवक युवतियाँ या फिर गांव के दूसरे लोग, अनुशासन में रहे, नैतिकता का पालन करें, यह देखने का कार्य जोग मांझी का होता है। एक दूसरा पोस्ट है जोग परानिक या जोग प्रमाणिक का। यह जोग मांझी का सहायक होता है। जैसे परानिक जो था वो मांझी का सहायक था, उसी तरह जोग प्रमाणिक जो है वो जोग मांझी का सहायक होता है और उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य का संचालन करता है, उसके दायित्वों को संभालता है। दूसरा पद है गुड़ैत का, जो मांझी की बैठक की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। जब गांव में बैठक होने वाली होती है तो उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का कार्य गुड़ैत करता है। अगला पद है नायके का, जो कि गांव का पुजारी होता है और गांव में जितने पूजा बलि आदि कार्य होते हैं यही संपन्न कराता है। अगला पोस्ट है कुदम नायके का, और यह नायके का सहायक होता है। यानी नायके जो गांव का पुजारी होता है उसका सहायक कुडम नायके कहलाता है। मांझी, परानिक, जोग मांझी, जोग परानिक एवं गुड़ैत, इन पांचों को सामूहिक रूप से मोड़े होड़ कहा जाता है संथालों के बीच। यानी कि 5 आदमी, इसका अर्थ होता है 5 आदमी। तो इन पांचों को मोड़े होड़ कहा जाता है और इन पांचों का जो चुनाव होता है वह भाग सिम पर्व के समय होता है। ठीक है, तो इन मोड़े होड़ का चुनाव कब होता है? तो भाग सिम जो पर्व है उसके समय मोड़े होड़ का चुनाव किया जाता है। अब हम अंतर्ग्रामीय स्तर पर बात करते हैं। तो अंतर्ग्रामीय स्तर पर हम देखते हैं कि कई सारे गांवों को मिलाकर परगना नामक एक इकाई का गठन होता है और परगना का जो प्रमुख होगा वह परगनैत कहलाता है। परगनैत वैसे विवादों को सुलझाता है जो मांझी के स्तर पर नहीं सुलझ पाती है। हमने उरांव और मुंडाओं के संदर्भ में भी देखा था कि अगर ग्राम स्तर पर कोई विवाद नहीं सुलझ पाते हैं तो पढ़ा या पट्टी के स्तर पर उन विवादों को सुलझाया जाता है। और बिल्कुल उसी तरह से यदि संथालों में यदि परगना के स्तर पर कोई विवाद नहीं सुलझ पाता है तो उसे परगनैत के पास ले जाया जाता है और परगनैत वैसे गाँव के विवादों को सुलझाता है और परगनैत की सहायता देश मांझी के द्वारा की जाती है। तो ये अंतर्ग्रामीय स्तर का जो अंतर्ग्रामीय जो प्रशासन की इकाई है संथालों में, उसकी बात हो गई।
अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सेंद्राबैंसी। सेंद्राबैंसी क्या होती है? तो यह मुख्य रूप से संथालों की शिकार परिषद है, किंतु यह मांझी व परगना के स्तर के पंचायतों के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनती है। यानी कोई पक्ष यदि मांझी और परगना के फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो सेंद्राबैंसी के पास अपील इसकी सुनी जा सकती है, वह जा सकता है इसकी अपील लेकर के। और सेंद्राबैंसी की बैठक वर्ष में एक बार होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, संथाल जनजाति में यौन अपराधों के दोषी को बिटलाहा की सजा दी जाती है, यानी कि जाति से बहिष्कृत कर देना। और यह सबसे बड़ी सजा मानी जाती है, यदि किसी ने यौन अपराध किया है तो उसे जाति से बाहर कर देना, यानी कि बिटलाहा। और यह सजा परगनैत या सेंद्राबैंसी के स्तर पर दी जाती है। परगनैत या सेंद्राबैंसी जो है इस सजा को दे सकते हैं। हालांकि बिटलाहा व्यक्ति जोए जाति यानी कि सामूहिक भोज अगर खिला दे अपने फेलो ट्राइबल्स को, तो उसके पश्चात वह पुनः जाति में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो बिटलाहा है वो अंतिम बहुत उतनी रिजिड ऐसी सजा नहीं है कि उसे वापस नहीं लिया जा सके। जो जाति यानी सामूहिक भोज के पश्चात जाति में पुनः वह व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है। अब एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि एक इतिहासकार बी वीरोत्तम संथालों की जो शासन व्यवस्था है जो अंतर्ग्रामीय स्तर पर काम करती है उसमें जो व्यवस्था है उसको अलग तरीके से दिखाते हैं। बी वीरोत्तम का मानना है कि ग्राम स्तर पर जो मांझी की पंचायत है उसके ऊपर यदि हम जाएंगे तो अंतर्ग्रामीय स्तर पर मोड़ मांझी की पंचायत होती है। मोड़ मांझी यानी कि 5 मांझियों की पंचायत, 5 मांझियों की पंचायत होती है। और इस पंचायत का जो प्रमुख होगा वह पारगना कहलाता है। और पारगना का जो सहायक होगा वह 10 मांझी कहलाता है, तथा परगना का जो संदेशवाहक वह चकलादार कहलाता है। अब इस तथ्य को आप याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा कि वी वीरोत्तम एक जाने माने इतिहासकार है झारखंड के इतिहास में, और अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो वहाँ से संभव है कि जेपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया वो भी ऑथेंटिक बुक से लिया गया ही फैक्ट है, लेकिन एक अलग बुक में जो मैंने अलग फैक्ट देखा वो आपको बता दिया, क्योंकि ताकि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए चकलादार ही पूछ लेता है वो कौन होता है, तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था उस व्यवस्था में चकलादार का नाम नहीं लिया था, लेकिन एक वी वीरोत्तम ने जब इस चीज़ को लिखा है तो मैंने आपको ये बता देना उचित समझा, ताकि यदि क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, यदि क्वेश्चन उसी किताब से वी वीरोत्तम की किताब से ही पूछ लिया जाए तो आप गड़बड़ाए नहीं। तो इस चीज़ को बस याद रख लेना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ पाएंगे कि मोड़ मांझी क्या है या चकलादार क्या होता है। इस तरह ये जो टर्म है उससे आप फेमिलियर रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। आइए अब हम पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए 2016 में क्वेश्चन आया था कि संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है। तो गांव का जो उप प्रधान होगा, मांझी का जो उप प्रधान होगा वो आपको पता है, वो परानिक है। आप इसका मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर खुद भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है। अभी मैंने बताया था कि वो नायके है। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का कर नहीं, एक प्रकार त्यौहार नहीं, एक प्रकार विवाह नहीं, एक प्रकार की सजा। सेंद्राबैंसी क्या है? देखिए अभी मैंने बताया था यह क्या है? शिकार परिषद। अगला क्वेश्चन, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं। देखिए मांझी ये तो नहीं होगा, ये तो ग्राम प्रधान होता है। नायके ये पुजारी है। परगनैत वो तो परगना स्तर पे होता है। प्रमाणिक। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है। देखिए क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो
कौन होता है उप प्रधान? देखिए परानिक। ठीक है, पिछले 4-5 बार जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें यही सब क्वेश्चन आए हैं, और मुझे लगता है ये सब आप आराम से बना पाएंगे, इनको याद करने में आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, नोट्स वहीं पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सबका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।